राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ग्रामीण परिवार को रोजगारी की सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके तहत हर बिन कुशल श्रम करने के इच्छुक ग्रामीण परिवार को 100 दिन की रोजगारी उपलब्ध कराने की वचनबद्धता है। यह अधिनियम न सिर्फ रोजगार के अवसर प्रदान करता है, बल्कि गांव में उत्पादक मिलकतों के निर्माण, पर्यावरण की सुरक्षा, स्थलांतरण में कमी एवं सामाजिक समानता लाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इस अधिनियम में आयोजन से लेकर कार्यान्वयन की मुख्य जवाबदारी पंचायती राज संस्थाओं की है। अतः यह स्पष्ट है कि उनके योग्य एवं प्रभावशाली भूमिका अदा करने से ही इस अधिनियम का ध्येय पूरा हो सकता है। उन्नति विकास शिक्षण संगठन का एक मुख्य उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण करना, जिससे लोगों की, खासकर महिलाओं तथा समाज से पिछड़े हुए वर्गों की भागीदारी इस व्यवस्था में सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने हमें यह अवसर प्रदान किया कि पंचायतों तथा ग्राम सभा की क्षमता का विकास कर योजना में उनकी सशक्त भूमिका को प्रस्थापित करें, जिससे पारदर्शी, उत्तरदायी तथा लोकाभिमुख शासन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत हो। इसी उद्देश्य के साथ उन्नति विकास शिक्षण संगठन साबरकांठा जिला के खेत ब्रह्मा तालुका में दंत्राल, देलवाड़ा, दीधिया, चिखला और परोया ग्राम पंचायतों में सघन रूप से कार्यरत है। दंत्राल, देलवाड़ा और दीधिया आदिवासी बहुल विस्तार है। चिखला और परोया में आदिवासियों के साथ सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग भी हैं। मुख्य रूप से हमारा प्रयास रहा कि रोजगार गारंटी अधिनियम की संपूर्ण जानकारी जन समुदाय तक पहुंचे और ग्राम सभा तथा पंचायतों की क्षमता का विकास हो, जिससे इस योजना में उनकी सक्रिय भागीदारी रहे। सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कुछ मूल सिद्धांत रहे। ग्राम पंचायत ही ग्राम सभाओं का आयोजन करे और इस पूरी प्रक्रिया को अपनाए। प्रक्रिया सरल हो व आसानी से दोहराई जा सके। लोगों का सशक्तिकरण ही प्रक्रिया का केंद्र बिंदु हो। सरकार के साथ मजबूत कड़ी का निर्माण हो, जिससे प्रक्रिया का संस्थायीकरण हो सके। अब हम सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया के मुख्य चरणों को देखते हैं। पांच पंचायतों से चुने हुए नागरिकों का विकास के विभिन्न मुद्दों पर नियमित अभिमुखीकरण किया जाता था। देखरेख समिति के सदस्यों और ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी योजना के संदर्भ में उनकी सत्ताओं और जवाबदारियों के विषय में हमने प्रशिक्षण दिया। योजना की प्रगति की जानकारी लोगों को नियमित मिलती रहे, इसलिए
उनके ही साथ मिलकर एक सरल ढांचा तैयार किया, जिसे ग्राम पंचायतों की बाहरी दीवार पर चित्रित किया गया। इस ढांचे में हर महीने सूचना को अपडेट किया जा रहा है या नहीं, यह देखने की जवाबदारी नागरिकों ने ली। इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले ही हमने राज्य, जिला और तालुका के संबंधित अधिकारियों को अपने प्रयास से अवगत किया, जिससे सूचना मिलने में आसानी रही। साथ ही यह आश्वासन रहा कि जो भी मुद्दे निकलेंगे उन पर योग्य कार्यवाही होगी। इसका स्पष्ट प्रभाव हमें दिलवाड़ा में दिखा, जहां ग्राम सभा में राज्य कार्यक्रम संयोजक के शामिल होने की खबर मिलते ही सभी दस्तावेज सुधारे गए। अपने काम की संपूर्ण जानकारी हम राज्य के ग्राम विकास कमिश्नर व सचिव श्री तथा राज्य कार्यक्रम संयोजक को देते रहे। उन्होंने ग्राम सभाओं के पहले दिखाने के लिए अपने संदेश भी रिकॉर्ड कराए। राज्य सरकार द्वारा જે કામગીરી ગ્રામ પંચાયતો મારફતે કરવામાં આવે છે તેના ઉપર મહદઅંશે કામગીરી જોવાની જવાબદારી, કામગીરી બરાબર થાય છે કે કેમ, જે રકમ વાપરવામાં આવેલ છે એ રકમ જેટલું કામ ઉત્પન્ન થાય છે કે કેમ, એ જવાબદારી જે છે સરકાર કરતાં પણ વધારે ગામ લોકોની છે, સ્થાનિક પંચાયતોની છે। વિકાસના તમામ કામો જે છે એ કોના માટે થાય છે? લોકો માટે થાય છે। એટલે લોકોની જવાબદારી છે, સમાજની જવાબદારી છે કે પોતે જુએ કે જે હેતુ માટે સરકાર ખર્ચો કરે છે તે હેતુ માટે કામ ખરેખર થાય છે કે કેમ। इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप सरकार ने पूरे कार्यक्रम को शैक्षणिक प्रक्रिया के रूप में देखा और अधिक जिला कार्यक्रम संयोजक के साथ साबरकांठा जिला के सभी तालुकाओं के कार्यक्रम अधिकारियों ने सहर्ष ग्राम सभाओं में भाग लिया। संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को भी हमने इस प्रयास से अवगत किया, जिससे उनका पूरा सहयोग मिल सके। ग्राम सभा के लिए समुचित दिनों पहले नोटिस जारी करने में तथा सभी रिकॉर्ड लोगों के सामने रखने में हमने उन्हें जरूरी मदद भी दी। पांचों पंचायतों में हमने 12 से 15 सक्रिय नागरिकों की पंचायत विकास समितियां बनाई हैं, जो ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा के बीच में कड़ी रूप भूमिका निभाती हैं और गांव की मूलभूत सुविधाओं पर देखरेख रखती है। हमने सामाजिक ऑडिट के महत्व और प्रक्रिया पर पंचायत विकास समितियों को अभिमुख किया और उन्हें अलग अलग जवाबदारी भी सौंपी, जिससे उनकी क्षमता बढ़े और भविष्य में इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए वे पंचायत पर दबाव डाल सकें। ग्राम तथा तालुका पंचायत से योजना की प्रगति संबंधित सारी जानकारी एकत्र की गई और पंचायत विकास समिति के सदस्यों के साथ मिलकर उसका विश्लेषण किया गया। यहाँ जो अनियमितताएं नजर आईं, उनकी जांच की गई। कई जगहों पर सही तरीके से रिकॉर्ड का रख रखाव करने में पंचायत कर्मियों को हमने सहयोग भी दिया। श्रमिकों के घर जाकर उनसे उनके काम और मजदूरी संबंधित पहलुओं की जांच करवाई। इससे हमें लोगों के प्रश्नों को जानने का मौका तो मिला ही, साथ ही हम प्रगाढ़ लोक संपर्क भी कर पाए। लोक संपर्क का मुख्य माध्यम मोहल्ला बैठकें रहीं। हमने
महिला मंडलों के साथ भी बैठकें की और ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी पर भार दिया। काम के स्थल पर भी जागृति बैठकें की। सामाजिक ऑडिट एना जे अंदर केटला पैसा आया, केटला रुपया खर्चाया, केटला स्त्री पुरुषोए काम कर्યું, केटला कामो मंजूर थया था, केटला कामो थया ने केटला कामो अत्यारे थई रह्या छे, बराबर एनुं आखुं एक वंचाणी लेवाशे। इन बैठकों में विश्लेषित जानकारी को चार्ट पर दर्शाया गया, जिससे ग्राम सभा के पहले ही लोग उसे अच्छी तरह समझ सकें और उसके ऊपर चर्चा हो सके। हाजिरी पत्रक की प्रदर्शित की गई नकल में भी लोग अपने गैंग लीडर का नाम ढूंढकर सारी विगत की जांच करते थे। ग्राम सभा के पहले वाले दिन अंतिम तैयारी की गई। जिन लोगों ने प्रश्न उठाने की तैयारी बताई थी, उनका मनोबल बढ़ाना जरूरी था। जैसा हम जानते हैं, इस योजना के श्रमिक जिस वंचित वर्ग से हैं, वह वर्ग अपनी आवाज ही भूल चुका है। उन्हें यह एहसास दिलाना जरूरी था कि आवाज उठाने से दुष्परिणामों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ग्राम सभा के दिन लोगों में बहुत उत्साह और रुचि थी। स्थल पर बड़े अक्षरों तथा चित्रों में सारी जरूरी जानकारी प्रदर्शित थी। हाजिरी पत्रक तथा अन्य रिकॉर्ड भी उपलब्ध थे। यदि किसी को प्रश्न पूछने में संकोच हो, तो प्रश्न पेटी की व्यवस्था की गई थी। रिवाज के अनुसार आदिवासी विस्तार में लोगों को बुलाने के लिए ढोल का उपयोग किया गया। प्रेरणा गीतों तथा योजना के प्रावधान के विषय में बनी फिल्म ने माहौल बांधा। नियत समय पर ग्राम सभा शुरू हुई। बैठक का संचालन पंचायत विकास समिति के सदस्यों ने किया। स्वागत के बाद पंचायत सचिव ने योजना की प्रगति से लोगों को अवगत कराया। जिन पंचायत विकास समिति के सदस्यों ने हमारे साथ सूचना का विश्लेषण किया था, उन्होंने यह लोगों को समझाया। जगन्नाथपुरा गाम में अगियार कुल 773 कुटुंब ने जॉब कार्ड अपाई गया छे। फिर देखरेख समिति के सदस्य द्वारा हाजिरी पत्रक की जांच हुई और लोगों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया गया। आइए देखें प्रश्नों की एक झलक। परोया, दिधिया, देलवाड़ा, हर जगह की एक कहानी। देखरेख समिति के सदस्यों ने फरियाद की कि उन्हें उनकी सदस्यता के बारे में पता नहीं था। આપણે દેખરેખ સમિતિના જે આપણે સભ્ય બનાવ્યા છે, કમ સે કમ પૂછવામાં પણ આવ્યું નથી અને કહેવામાં નહીં આવ્યું, એટલે ખરેખર કોઈક જે બીજા જે ઉપલા લેવલથી સાહેબ આવીને પૂછે કે તમે હોમો છો તો તમે કહીએ, આપણને પોતે મને ખબર નહીં એમ। नहीं यह पता था कि वे कैसे चुने गए और उनकी भूमिका क्या है। तो હું કમિટી સભ્ય છું, એ રીતે કે મારી કોમની જવાબદારી છે, તો મને ભલે લખ્યું તો લખ્યું, પણ જવાબદારી છે એ તો મને જણા મળવી જોઈએ કે એક આધી મીટિંગમાં નહીં તો બીજી મીટિંગમાં કે ત્રીજી મીટિંગમાં કે 12 મહિને પણ મને જાણ મળવી જોઈએ। चिखला गांव में पूर्व सरपंच श्री को यह गलत फहमी थी कि कम से कम 50 लोग काम मांगे तो ही काम शुरू होगा। वहां लोगों ने यह भी फरियाद की कि काम मांगते हुए अर्जी देने पर पंचायत सचिव रसीद नहीं देता। दिधिया में श्रमिकों के वेतन से 200 रुपया काट लिया गया था। सचिव ने बताया
कि ऐसा बकाया महसूल का हिसाब करने को किया गया था। लोगों ने पूछा कि फिर उन्हें रसीद क्यों नहीं दी। सचिव ने उसके पास समय की कमी बताई। दूसरे व्यक्ति ने बताया कि कम पैसे मिलने पर पंचायत सचिव से बात की और फिर से काम का नाप लिया गया, पर उसके बाद क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है। तलाटी साहब ने पण जणाई दू बराबर, પછી એનું ફેરી માપણી કરી દી, પણ એની ઉપજુ કોઈ થયું નતું ફેરી માપણીનું। कई जगह हाजिरी पत्रक में गलत नामों के शामिल होने का मुद्दा उठा। 25/2/2007 નું માસ્ટર કાર્ડ જેના પર રાવણ મારેલા છે, રાવણ એ લોકોના ગેંગ નો બોલાવો અને એમ લોકો આગળ પૂછો કે ખરેખર કામ આયેલા છો કે નથી આયેલા। પાણીવાળી બહેનો નથી તો પાણીવાળી બહેનો અમારા અંબાસરની બીજા ગામની બહેનો અમારા અંબાસરના માસ્ટરમાં કેમ બોલે આજની તારીખમાં? काम के नाप तथा जो मजदूरी चुकाई गई उससे संबंधित काफी लोगों के प्रश्न थे। તો 100 થેલીના 150 રૂપિયા મજૂરી મળે, એમાં કેટલો શ્રમ કર્યો, થેલીઓના પૈસા કેટલા થયા, ફોટોના પૈસા કેટલા થયા? ખરેખર આ મજૂરી તો રોજગારીની તો વાત અલગ છે, પણ થેલીઓના પૈસા નીકળ્યા ને લોકો આ રોજગાર બોયદરી યોજનાથી ત્રાહીમામ થઈ ગયા। सभी जगह लोगों ने फरियाद की कि प्रायः ग्राम सभा की जानकारी नहीं मिल पाती। ग्राम सभा की नोटिस को घर घर घुमाकर सभी के हस्ताक्षर लेने की जरूरत है। કોમમાં મીટિંગ હોય, દરેકને અગત્યનું કામ હોય તો દરેકને જણાવ કર્યા સિવાય રહેવું નહીં। लोगों ने काम के स्थल पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी पूछताछ की। જે માતાઓ કામે આવે છે, નાના બાળકો ઘરે મળે છે, પણ કોઈને કોઈ રાખનાર નથી, તો એમના માટે કોઈ સુવિધા? इस योजना में परिवार किसे गिनते हैं, एक व्यक्ति ने यह जानना चाहा। राशन कार्ड को आधार बनाने के कारण बहुत सारे परिवार पंजीकृत नहीं हो पाए थे। એક બાપના 3-4 દીકરા હોય, અલગ રહેતા હોય અને એના કુટુંબની સંખ્યા 12, 13 કે 15 થઈ જતી હોય, તો તેમને અલગ અલગ કાર્ડ મળી શકે। રેશન કાર્ડ એક હોય। पंचायत सचिव के काम की फरियादें आईं। लोगों ने कहा कि उन्हें कोई सूचना नहीं मिलती। उन्हें क्या, पंचायत प्रतिनिधियों को भी जानकारी नहीं होती। फरियाद करें तो किससे? सभी अपनी जवाबदारी झटक देते हैं। माजी सरपंच हार गया के अरे के मारे के હું તો માજી સરપંચ, અગર નવીન સરપંચ સારે મુલાકાત કરો તો નવી સરપંચ હાર ગયા એટલે નવી સરપંચ કે ભાઈ ઓ તો કોઈ જૂના સરપંચ કે માજી સરપંચ કામ કર્યું કે મારું को काम करे। इस योजना के अंदर किस किस तरह के काम किए जा सकते हैं, यह भी लोगों ने जानना चाहा। કે આ યોજનાની અંદર તળાવ, રોડ સિવાયનું બીજું કયો કયો કામ થઈ શકે, આ રીતે ખેતીમાં ઉપયોગી કામો કયા કયા કરી શકાય। नाप किस तरह लिया जाता है और मजदूरी दर क्या है, यह सभी ग्राम सभाओं में लोगों को समझाया। 1 મીટર બાય 1 મીટર બાય 1 મીટર ઊંડો ખાડો કરીએ તો એના આપણે આ માપ મળે। सरपंच श्री, पंचायत सचिव, तालुका के कार्यक्रम अधिकारी, अधिक जिला कार्यक्रम संयोजक तथा देलवाड़ा की ग्राम सभा में हाजिर रहे राज्य कार्यक्रम संयोजक ने सभी प्रश्नों का संतोषकारक जवाब दिया और आगे कार्यवाही करने का विश्वास भी दिलाया। इस तरह ग्राम सभा खत्म हुई। और फिर हमने लोगों के प्रतिभाव जानने की कोशिश की। सुनते हैं उनके विचारों को। આમ તો સવાલ તો હું સાહેબ, પણ અમાર બહાર જવાની ને એમ વીતે ને એટલે ના વાણીએ પેલા જાજરૂ નીવા થાય તો સારું એમ પડે। ગુજરાતના છેવાડાના ઊંડાણના વિસ્તારમાં આ પ્રજાને આ રોજગારીના હેતુ શું છે એનાથી માહિતગાર કર્યા। અરે આવી થાય તો ફેરી વાર અમે આતરો તો ડબલ ગણો માણસ થઈ જાય।